तय समय पर रजिस्ट्री करा ले, नहीं तो लगेगा स्टाम्प शुल्क। तय समय तक रजिस्ट्री न कराने पर सरकार वसूलेगी स्टाम्प शुल्क। बिल्डर, डेवलपर्स और सोसाइटियों द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे जमीन हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए जल्द होगा नियम लागू। घर बैठे होगी रजिस्ट्री, घर बैठे ही हो जाएगी रजिस्ट्री। तहसीलों में पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर होगा काम। हरियाणा में रजिस्ट्री कराए बगैर ही जमीन की खरीद फरोख्त का खेल होगा बंद। इसके लिए प्रदेश सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। प्लाट के खरीदार अगर निश्चित समय में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। नए नियम को जल्द ही लागू किया जाएगा। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेच फंसे होने के कारण डेवलपर्स, बिल्डर्स और सोसाइटियां खरीदार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्जा दे देते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है। अब इस तरह की सभी अचल संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगर खरीदार निश्चित समय में प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उससे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। वहीं सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा भी मिलेगी। इससे घर जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश की एक एक इंच जमीन के ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। सभी गांव में राजस्व रिकॉर्ड को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमीन से जुड़ी जानकारी का दस्तावेज जिसमें खसरा नंबर, मलकियत, विक्रय मूल्य, चौहदी और रकबा दर्ज होता है। काटकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में और सजरे जमीन का नक्शा जो भूमि की भौगोलिक स्थिति, आकार और विभाजन को दर्शाता है को अपडेट करने के लिए सभी 22 जिलों के 10-10 गाँव में पायलट पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अन्य सभी गाँव में भी ये काम चल रहा है।